प्रिज्म देखेंगे, प्रिज्म में क्या होता है, तो प्रिज्म में जो है 2 त्रिभुज होता है और 3 जो है आयत होता है। तो प्रिज्म का ये मुख्य परिच्छेद है, ये प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है ए बी सी, ये मुख्य परिच्छेद है ए बी सी, जिसके एक अपवर्तक पृष्ठ है ए बी और एक अपवर्तक पृष्ठ है हमारा ए सी। इस ए बी अपवर्तक पृष्ठ पर एक पी क्यू आपतित किरण है, ये पी क्यू आपतित किरण ऐसे जा रही है, लेकिन चूँकि यह विरल माध्यम से इस सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है, सघन में प्रवेश कर रही है, इसलिए अभिलंब की ओर झुक जा रही है। ये यहाँ पर बिंदु इस क्यू पर ये अभिलंब खींचा गया है और ये आपतित किरण है। तो अभिलंब और इस आपतित किरण के बीच जो कोण बन रहा है, आपतन कोण आई हो रहा है। जाना चाहिए था किरण को ऐसे, लेकिन यह सघन माध्यम इस अभिलंब की ओर झुक गई और झुक करके ये क्यू आर दिशा में अपवर्तित हो गई। तो यहाँ पर इस अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच अपवर्तन कोण का मान आर है। यह जो अपवर्तित किरण है, इस अपवर्तक पृष्ठ ए सी के लिए ये आपतित किरण हो गई। इस बिंदु पर हमने क्या किया, आर पर लंब खींच दिया इस दिशा में, तो यह आपतित किरण इसके लिए हो गई, यह विलंब हो गया, तो यह आपतन कोण इसके लिए R1 हो जाएगा। और यह जाना चाहिए था इसको इस दिशा में, लेकिन ये RS दिशा में चूँकि जा रही है सघन से अब विरल में, अब जा रही है सघन से कहाँ रही है, विरल में, इसको जाना चाहिए इसे, लेकिन विलंब से दूर हट गई, तो ये RS दिशा में निर्गत हो गई, RS दिशा में निर्गत हो गई। यदि आपतित किरण को हम आगे इधर बढ़ाएं, इस निर्गत किरण को पीछे, तो ये यू पर मिलता है, तो इसमें विचलन डेल्टा का होता है, यानी कोण TUR डेल्टा का इसमें विचलन हो गया। इतना जो है इसमें विचलन हो गया, रास्ते से अपने भटक गई। अब ये हमारा जो है अभिलंब है, ये हमारा जो है ये अभिलंब है, QRN अभिलंब है। यह जो है निर्गत किरण है, तो इसके लिए अपवर्तित किरण हो गई, तो इसके बीच और इसके बीच हमारा जो कोण बन रहा है, मान लिया कोण NRS बराबर I1, तो ये हमारा निर्गत कोण हो गया, ये कोण हो गया हमारा I1। अब यह है R, यह है R1, यह है I। अब हम देखें त्रिभुज UQR में, त्रिभुज UQ और R में, तो यह हमारा है R है, ये ऐसे किरण आ रही है। तो जब दो रेखाएं एक शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो यह कोण I इस कोण के बराबर है, तो ये I हो गया। तो यह जो कोण हमारा बचा बीच में, यह कोण I ऋण R हो गया, तो यह हो गया हमारा I ऋण R। इसी प्रकार जो यह कोण I1 है, तो ये रेखा और ये रेखा काट रहे, तो ये I1 हो गया, तो यह हो गया हमारा I1 ऋण R1, I1 ऋण R1, I1 ऋण R1। अब त्रिभुज QUR या त्रिभुज UQR का बहिष्य कोण डेल्टा है। डेल्टा है का मतलब कोण TUR, बहिष्य कोण का मान, डेल्टा का मान होता है दो सुदूर अंतःकोणों के योग के, तो हो जाएगा कोण UQR प्लस कोण URQ प्लस कोण URQ, और बहिष्य कोण डेल्टा बराबर कोण UQR का मान है आपका I ऋण R, और प्लस URQ का मान है आपका I ऋण R1, I ऋण R1, ये R1 है। तब डेल्टा बराबर हो गया हमारा, ये I1 है, I1 ऋण R1, I ऋण R, इसको I1 कर दे रहे हैं, I प्लस I1 को एक जगह कर रहे हैं, I1 ऋण R ऋण R1, फिर हमारा हो गया डेल्टा बराबर I प्लस I1 ऋण कामन R प्लस R1,
तो डेल्टा बराबर हमारा हो गया आई प्लस I1, I1 है ये, ऋण R प्लस R1, समीकरण नंबर 1। अब हम देखते हैं चतुर्भुज AQR में, चतुर्भुज AQOR में, चतुर्भुज AQOR में, चतुर्भुज AQOR में, तो AQOR में यह Q आपका 90 अंश है, क्योंकि यह अभिलंब है, इतना ये लंब खींचा गया है, इसलिए हमारा कोण UQO बराबर 90 अंश और URQ बराबर ये भी 90 अंश हो जाएगा। तो हम लिखेंगे चतुर्भुज AQOR में, चतुर्भुज AQOR में, तो ये टोटल आपका हमारा 90 अंश हो गया। AQOR में Q 90 अंश है, क्योंकि ये अभिलंब है, तो हमारा हो जाएगा 90 प्लस 90 यह इतना, और प्लस कोण A प्लस कोण O बराबर 360, 90 90 180, तो हमारा हो जाएगा कोण A और प्लस कोण O बराबर 360 में से 180 घट जाएगा, तो 180, समीकरण नंबर 2, यानी कोण A प्लस कोण O बराबर 180 अंश, समीकरण नंबर 2। अब त्रिभुज QOR में, त्रिभुज QOR, इसमें त्रिभुज QOR में, त्रिभुज QOR में R प्लस R1 प्लस कोण O बराबर 180 अंश, समीकरण नंबर 3। तो हम देख रहे हैं कि समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 2 और 3 का दायां पक्ष बराबर है, राइट हैंड RHS बराबर है राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट भी बराबर होगा, तो कोण लिख देंगे समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 से कोण A प्लस कोण O बराबर, कोण A प्लस कोण O बराबर R1 प्लस R प्लस कोण O, दोनों का लेफ्ट साइड जो है आपस में बराबर, इसका लेफ्ट साइड ये हो गया, इसका लेफ्ट साइड ये बराबर हो जाएगा, कोण O दोनों ओर से छोड़ दीजिए, तब हमारा हो गया कोण A बराबर R प्लस R1, कोण A बराबर R प्लस R1, जो भी समीकरण नंबर मान लीजिए, समीकरण नंबर हो गया हमारा 4। इस 4 का मान A बराबर R प्लस R1 का मान समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। तो समीकरण नंबर 1 क्या है आपका, डेल्टा बराबर I प्लस I1 ऋण R प्लस R1, तो डेल्टा बराबर I प्लस I1 ऋण R प्लस R1 को लिख सकते हैं कोण A, R प्लस R1 को हम क्या लिख सकते हैं, कोण A लिख सकते हैं। अब हमारा माइनस कोण है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, हमारा हो जाएगा डेल्टा प्लस कोण A बराबर I प्लस I1। अल्पतम विचलन की स्थिति में, अल्पतम विचलन की स्थिति में क्या होता है, तो अल्पतम विचलन की स्थिति में जो यह आपतन कोण होता है वह इस निर्गत कोण के बराबर होता है। तो अल्पतम विचलन की स्थिति में हमारा क्या हो जाएगा, तो I बराबर I1, जब I बराबर I1 हो जाएगा तब R बराबर R1 हो जाएगा, तब R बराबर R1 कब, अल्पतम विचलन की स्थिति में, मतलब कम से कम विचलन हो, तब हमारा हो जाएगा डेल्टा प्लस कोण A बराबर I प्लस I,
तो आई और आई मिल आई जो है I1 के बराबर हो गया, तो आई मिलकर 2i हो जाएगा। तो 2i बराबर कोण ए प्लस डेल्टा, या डेल्टा प्लस कोण ए हो जाएगा, डेल्टा प्लस कोण ए। तब हमारा आई बराबर हो जाएगा डेल्टा प्लस कोण ए बटा 2 हो जाएगा। आई बराबर डेल्टा प्लस कोण ए बटा 2। लेकिन अल्पतम विचलन की जब स्थिति हो जाएगी तो डेल्टा को हम डेल्टा एम लिख सकते हैं। तब हमारा हो जाएगा डेल्टा एम प्लस कोण ए बटा 2, या इसको लिख सकते हैं ए प्लस डेल्टा एम बाई 2, समीकरण नंबर 5, या जितना भी हमारा समीकरण नंबर बनता है उतना हम जो है लिख सकते हैं। अब आगे हम देखेंगे आर का मान कितना है। तो आर का मान निकालने के लिए यहाँ है कोण ए बराबर आर प्लस आर वन, समीकरण नंबर 4 से। तो कोण ए बराबर आर प्लस आर वन, तो कोण ए बराबर आर वन को भी लिख सकते हैं आर, तो लिख सकते 2r, तो 2r बराबर ए, तो r बराबर ए बाई 2, तो r का मान हमारा हो जाएगा ए बाई 2। अब स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, तो स्नेल के नियम से अपवर्तनांक म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर। अपवर्तनांक के नियम से साइन आई बटे साइन आर, और साइन आई का मान कितना हम लोगों का आया है, आई का मान है तो म्यू बराबर साइन, और आई के स्थान पर हमारा है ए प्लस डेल्टा एम बाई 2, ए प्लस डेल्टा एम बाई 2। यहाँ पर आई का मान आ गया है ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 बटे साइन आर के स्थान पर आ गया हमारा ए बाई 2, तो साइन ए बाई 2। तो अपवर्तनांक का सूत्र हो गया हमारा साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 बटा साइन ए बाई 2। अब मान लिया कि प्रिज्म पतला, मान लिया प्रिज्म बहुत पतला है। अगर प्रिज्म बहुत पतला है तब हमारा हो जाएगा साइन थीटा बराबर थीटा, तो साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 को लिखेंगे तो केवल थीटा के स्थान पर यहाँ लिखेंगे ए प्लस डेल्टा एम बाई 2, और साइन ए बाई 2 को साइन हट जाएगा, लिखेंगे ए बाई 2। अब ये हो गया आपका ए बाई 2 हो गया, ए बाई 2 हो गया। अब इसी सूत्र में म्यू बराबर, अब साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 को लिख सकते हैं ए प्लस डेल्टा एम बाई 2, और टोटल का बटा। अब यहाँ जो साइन ए बाई 2 है, यहाँ जो साइन ए बाई 2 है इसको लिख सकते हैं हम ए बाई 2, 2 से 2 कैंसिल। अब आपका हो गया अपवर्तनांक म्यू बराबर ए प्लस डेल्टा एम बटा ए, फिर यह गुणा कर दीजिए, तो म्यू इंटू ए बराबर ए प्लस डेल्टा एम। अब ए को इधर लाइए तो म्यू इंटू ए, अब प्लस इधर आएगा तो माइनस ए बराबर डेल्टा एम, ए कॉमन हो गया तो म्यू माइनस 1, ये कॉमन हो गया तो म्यू माइनस, यहाँ से ए निकल गया तो ये म्यू बच गया, ये कट गया, यहाँ 1 हो गया बराबर डेल्टा एम, या डेल्टा एम बराबर म्यू माइनस 1, म्यू अपवर्तनांक है इंटू ए, हमारा हो गया डेल्टा एम बराबर म्यू माइनस ए
डेल्टा एम बराबर म्यू माइनस वन, डेल्टा एम बराबर म्यू माइनस वन कोष्ट 1 इंटू ए, यानी अल्पतम विचलन कोण पदार्थ के अल्पतम जो विचलन कोण है पदार्थ के अपवर्तनांक और प्रिज्म कोण ए पर निर्भर करता है।